पकड़ा करके नारायण ने ब्रह्मा जी को, जो हम भागवत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें केवल 4 ही श्लोक थे। ये 4 ही श्लोक जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। श्लोक कौन से है? बोले भक्त वत्सल भगवान की। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतश्च योपशीषेत सोऽस्म्यहम्। अरे ते अर्थ यत प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद विद्या तदा मायां यथा भासो तथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रतिष्ठानि प्रतिष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासन् तत्त्वजिज्ञासु आत्मनः अनवयाव्यातिरेकाभ्याम् यत्सयात सर्वत्र सर्वदा। भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी, जब सृष्टि नहीं थी तो भी मैं, सृष्टि बनती तो भी मैं, सृष्टि जब बिगड़ती है, लय होता है, प्रलय होता है, तो ब्रह्मा जी उस वक्त भी मैं बसता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान। कैसे? पहले सृष्टि नहीं थी तो भगवान थे, सृष्टि बनी तो भगवान, सृष्टि बिगड़ी तो भगवान। देखिए, आपके पास सोना मिल गया आपको 1 किलो, क्या बनाए आपने उसके? जेवर। क्या क्या बनाए? ये कड़े भी बनाए, कान का भी बनाए, सब कुछ बना दिया। क्या था? सोना। अब क्या बना? कड़ा। किसका है तो सोने का। पहले सृष्टि थी, सोना था, सृष्टि बनी बने जेवरात बनी तो सोना। अब आपने क्या सोचा? फैशन बदल गया, सुनियार के पास गए, सुनियार ने ओखली में कूट दिया, क्या बना? वही सोना। पहले सोना था, आभूषण बने तो सोना, बाद में बिगाड़ा तो सोना। यही प्रभु किसको समझाते हैं? ब्रह्मा जी को। और ये जीवन का सार भी है हम सबका। जब युग परिवर्तित होता है, बदलता है, तो सारी सृष्टि में खेत खलियान दुकान मकान फैक्ट्रियां सब मानव दानव सब कुछ बराबर हो जाता है। ये कथाएं भी जो हैं कैसे ली हैं? ये कथाएं भी कल्प भेद से ली हैं सारी कथाएं। इसलिए ब्रह्मा जी को ये सुंदर उपदेश दिया। परीक्षित पूछते हैं, प्रभु क्या भगवान किस किस को मिलते हैं? क्या गोरे चित्ते को मिलते हैं? क्या ज्यादा रुपये वाले को मिलते हैं, या किसी धनवान को, या किसी पढ़े लिखे को, या किसी विद्वान को, या किसी ऋषि को, या मनीषी को? भगवान मिलते किसको है? सुखदेव जी कहते हैं, राजा सुनो ध्यान से, कि प्यादस्य चरणा ध्रुवस्य चाकावयो विद्यागजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायः किमु रूपमधिकम् किं तद सुदामनोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलम् परमया भक्ति प्रियो माधव। बोले सुन ले परीक्षित, क्या? बोले ध्रुव जी कौन से बड़े उम्र वाले थे कि उनको भगवान मिला? कितने वर्ष के थे? केवल 5 वर्ष के। भगवान को ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आना पड़ा।
गजेंद्र जो है वो कितना पढ़ा लिखा था, जिसने नाम भी नहीं ले सका भगवान का। भगवान ने ग्रह का वध किया और गजेंद्र को मुक्ति दी। प्रेम से बोलो कि काजाति विदुर से याद पते। जाति पाति पे भी भगवान नहीं जाते, बोले विदुर जी तो दासी के पुत्र ही थे। रुग्रस क्यों पौरुषम कुब्जाया किमो तत्र रूपम अधिकम। बोले कुब्जा कौन सी सुंदर थी भैया, कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, त्रिवक्रा थी। लेकिन मेरे कृष्ण भगवान ने चंदन लिया, चंदन सब गौ ग्वालों को लगाया, तत्पश्चात कुब्जा को थोड़ा सारा दे करके महाराज सुंदरी बना दी। कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे ही सब होई। जा पर कृपा कृपा हुई कृष्ण की किस पर, कुब्जा पर। किम तद सुदामनो धन। अरे सुदामा के पास तो खाने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी तो रोजमर्रा की जिंदगी में एकादशी थी पूरे परिवार की। किसी के खेत में जाकर के जो है गेहूं चने बिल करके लाता, उसे धोता, फिर पीसता, उसे 2 रोटी बनी तो बच्चे को खिला दी, 1 बनी तो 1 खिला दी सुशीला को। और सुदामा जी तो जल पी करके ही जो है जीवन यापन किया। शरीर को ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं था, इस पेट के लिए अन्न का दाना तक नहीं था। भगवान को धनवान से भी कोई मतलब नहीं है सज्जनों माता। भगवान तो केवल भक्ति देखते हैं, भाव देखते हैं। भाव में विद्यते हरि। भगवान का यदि यही वास है तो केवल भाव नामी है। कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान हमारे लिबास को नहीं देखते, हमारे रहन सहन को नहीं देखते, भगवान तो केवल भाव को देखते हैं। शबरी के भी तो भाव स्पष्ट थे। मेरे राम जी आए कि रास्ते में फूल बिछाती रोज, वो भी 1-2 किलोमीटर नहीं, ना जाने कितने किलोमीटर में फूल बिछाती। पहले झाड़ू लगाती, फिर पानी से धोती, फिर फूल बिछाती, फिर टहनी टहनी में जा करके डाल में चढ़ करके एक टहनी तोड़ी, उसका फल चाखा और टोकरी साथ में होती की और उस टोकरी में सजा करके ये तो मिठाई है मेरे राम जी के लिए। जूठा नहीं देती थी, केवल मीठा ये मेरे राम जी के लिए आएंगे, आज ही आएंगे। किसने अभिषेक किया था, किसने कहा था? गुरु जी। गुरु के वचन को जो श्रवण करता है उससे बड़ा भाग्यवान कोई हो नहीं सकता। प्रेम से बोलो। विवेक जी जो आपके सामने कथा के यजमान बने हैं, मुख्य यजमान, गया जी में हमसे इन्होंने दीक्षा ली थी और 3 साल भी नहीं हुए। जो कृपा हम पर नहीं बनी भागवत करवाने के अपने घर में, वो कृपा विवेक जी पर 3 ही वर्ष में बन गई। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? मैं श्वान परिवार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। समस्त पितरों के कल्याण के लिए, समस्त पितृ उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सोने में सुहागा का कार्य करती है। बड़ी से बड़ी बाधाएं, बड़े से बड़े संकट
इससे क्या नहीं होता बोलो। गनों के भी आज यहाँ लोग पहुंचे हैं जिनके घर में कथा हुई थी, गोपाल प्रधान जी। इस क्षेत्र में यदि मैंने किसी के घर में पहले भागवत की तो गोपाल जी की, और गोपाल जी के घर में गोपाल की कमी थी। भागवत हुई तो उसके बाद 2-3 गोपाल आ गए, प्रेम से बोलो। कमी थी, बहुत कमी थी। और उसके बाद फिर पंचायत के प्रतिनिधि भी बने। तो आपने प्रथम दिवस की कथा में एक श्लोक सुना था सबने, क्या 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 देती है भागवत? कि धनम पुत्रांस्तथा दारा, धन देता है सबसे पहले कौन? भागवत। पुत्र देता है, घर देता है, यश देता है, असाफल्यम च राज्यम च, राज्य राजनीति में गोपाल जी ने बड़े दिल खोल करके, मन खोल करके कथा करवाई। इतनी सेवा ब्राह्मणों की हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और वो फल उनको बिल्कुल मिला है 101%। और ऊंचा टेकर से भी आए हैं मास्टर हृदय राम जी के परिवार से भी, गांव से भी लोग आए हैं। इनके गांव में भी कथा हुई है। और ये मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, इनके बच्चों की भी जल्दी नौकरियां लगने वाली है, प्रेम से बोलो। और जब नौकरियां लगेगी फिर भागवत हुई। कृपा इसकी है, हमारी नहीं। और अपने शिष्य विवेक जी, ये भी बड़े तन मन के साथ जो है सेवा भी, भाव भी, भक्ति भी, और गुरु जी का मान सम्मान भी। तो भागवत भगवान भी तो भाव ही देखते हैं। भाव में विद्यते हरि, भाव में ही मेरे परमात्मा का वास है। सजनों, का जाति विदुरस्य यादव पते। विदुर जी कौन थे? विदुर जी दासी के पुत्र थे। कृपा कैसे हुई? एक समय की बात है। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन, धृतराष्ट्र को ये समझा रहे हैं मंत्री के नाते, नीति, इतनी नीति इनकी निपुण थी जो भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व भर में भी ऐसा नीतिवान व्यक्ति नहीं था। अब समझा रहे हैं, महाराज आपकी बाहर की आंखें तो छीन रखी है पहले, अंतर चक्षु जो सोच वाले चक्षु हैं उसको आप क्यों खराब करते हो? जो पांडव हैं आपके ही तो भाई के बच्चे हैं, क्यों इनके साथ अत्याचार कर रहे हैं? कुछ नहीं देना, थोड़ी सी जमीन भूमि दे दो और झगड़ा जो है उसको निपटा दो। ये सारी वार्ता कौन सुन रहा है? ये सारी बातें और कोई नहीं, दुर्योधन सुन रहा है। दुर्योधन जैसे ही ये वार्ता सुन रहे हैं, अरे दासी के पुत्र, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले, मेरे ही पिता को मेरे ही प्रति क्या करता? बरगलाता। शर्म नहीं आती? तो कल नहीं, आज नहीं, अभी जो है मेरे देश से निकल जा और इतना दूर चला जा कि हस्तिनापुर की जो है ये पुर माने किला, ये तुमको नजर तक नहीं आना चाहिए। चला जाए यहां से। विदुर जी ने भी पल भर में भी विचार नहीं किया, मनाया नहीं, क्षमा याचना नहीं की। नीति की बात यदि किसी को बोली जाए और अगला व्यक्ति उसका बुरा माने तो 100 बार, लेकिन धर्म की बात, नीति की बात, सत्य की बात अवश्य भी बोलनी चाहिए, उसको छुपाना नहीं कभी भी। क्योंकि यदि नीतिवान विदुर जो है छुपाता, गिड़गिड़ाता, उल्टा उसके पास जाता तो नीति जो है अनीति हो जाती है। प्रेम से बोलो। पल भर भी सोचा नहीं है, तथा अस्तु ऐसा ही होगा, निकल पड़े। कहाँ गए? कदली वन में केले का वन है,
वहां पर छोटी सी पर्ण कुटिया बनाई, पर्ण कुटिया में रह रहे हैं। कौन सा जाप करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेव। ऐसा जाप जब चल रहा है, निरंतर जाप हो रहा है। अब तो समय काफी हो गया है। एक दिन विदुर रानी जी कहती हैं, विदुर जी मुझे तो लगता है हस्तिनापुर में किसी का विवाह है। बोले विवाह नहीं है। बोले क्या है? बोले आज तो जो है कौरवों और पांडवों का राज्य का निराकरण होने वाला है। बोले कौन करेगा? बोले मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण आ रहे हैं बंटवारा करने के लिए। सज्जनों माताओं की सभी, महाभारत की कथा से आपको क्या मिलता है कि भाई का हिस्सा कभी मत मारिए। 1 इंच भी यदि आपने भाई के साथ गलती करी, 1 पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। जितना हो सके भाई को ज्यादा दीजिए बंटवारे में, खुश रखिए भाई को। अरे यदि अन्याय करते हैं तो हाल कैसा होगा पता है? महाभारत में देखो कैसा हाल है। कोई बचा जो कहता था, कौन दुर्योधन क्या कहता था? भगवान ने कहा 5 गांव दे दे, नहीं देता। क्या कहा कि सुच्चे अग्रेम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। केशव जी, कृष्ण जी नहीं देता। किसके बिना? युद्ध के बिना। सुच्च अग्रेव न दास्यामि, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दे सकता। 5 गांव की बात करता। ये जो अंदर ईर्ष्या थी, ये जो लोलुपता थी, ये जो अंदर जो है भरने की कोशिश थी, ये तो आज अधूरी रह गई सज्जनों। अरे कहाँ 5 गांव की बात, यदि भगवान की मान लेते पूरा भारत तो उनको मिलता। भारतवर्ष के मालिक तो वो होते, और ना इतना जो है क्या 23 अक्षौणी का बद्ध होता। कितने निरपराध। भगवान कह रहे हैं युद्ध करेगा? बोले बिल्कुल करूंगा। बोले तुमने युद्ध की विवक्षणा सुनी है क्या? युद्ध होता क्या है भैया, सुना है? लाखों नारियां विधवा हो जाएगी, लाखों बालक जो है अबोध बालक जिनकी कोई गलती नहीं है, वो पिता के वही न हो जाएगा। धरती में सब हाहाकार हो जाएगा। तुमने इतना ही कहा है केवल कि युद्ध करेंगे। युद्ध की विवक्षणा बड़ी बुरी है, नहीं माना। और आज जो है विदुर काका भी भगवान से मिलने आए हैं। भगवान ने इशारे इशारे में बता दिया, बोले यदि तुमको देख लिया ना इस दुष्ट ने, जाओ जल्दी से निकल जाओ चुटकी भर में, और मैं तुम्हारे घर में प्रसाद पाने आ रहा हूँ। इशारों में बताया। अब स्वागत कैसा करता है? कौन? दुर्योधन। भगवान को अपने सोने के सिंहासन पर बिठा करके स्वागत कर रहे हैं। वो तो दिखावटीपन वाला स्वागत था। स्वागत करो तो मन से करो, किसी का भी करो, आदर करो, मान सम्मान करो, मन से करो। यदि उसमें कोई छल कपट होगा तो वो स्वागत आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा। प्रेम से बोलो। अब हुआ क्या? नहीं माना। भागवत जी के माध्यम से कहूंगा, भाई को कभी भी शत्रु मत बनाइए। जो पता आपके भाई को आपकी कमजोरी का है, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को वो कमजोरी का पता नहीं हो सकता। अभी तो आपकी धर्म पत्नी के पास भी वो कमी का पता नहीं है जो आपके भाई के पास है। क्यों? अरे एक ही कोख में, एक ही साथ खेल रहे हैं, एक ही साथ खा रहे हैं, और एक ही घर में रह रहे हैं। 3 भाई है, 5 भाई है, 7 भाई, जितने भी भाई हैं। और सज्जनों, यदि घर का व्यक्ति बिगड़ गया, अपनों की चोट बड़ी बुरी होती है। गैरों से तुम लड़ लो, 1000 बारी लड़ सकते हो, लेकिन अपनों से लड़ना जो है तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक समय की बात है सज्जनों माताओं, एक लोहार और सुनियार की दोनों दुकानें आसपास में ही थी। अब सोने का टुकड़ा उधर उड़ करके जाता है और लोहे का टुकड़ा इधर उड़ करके आता है। एक दिन जो है दोनों टुकड़े आपस में मिल करके कह रहे हैं, सोना कहता है
भैया मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब तुम्हें गर्म करके पीटा जाता है, और इतना पीटा जाता है कि तुम्हें तब तक छोड़ा नहीं जाता जब तक सीधा नहीं होता, टेढ़े से भी सीधा बनाया जाता है। फिर लोहा भी कहता है सोने से, बोले तुम पर भी तो हथौड़ा चलता है, तुम पर भी तो गरम गरम, तुमको भी गरम किया जाता है, हमको भी, इसमें फर्क क्या है? सोने ने कहा भैया मुझ में और तुम में ये फर्क है कि मुझको पीटने वाला लोहा है तो मुझे उतना दर्द नहीं होता, लेकिन तुमको पीटने वाला तुम्हारा ही लोहा है, इसलिए तुम्हें ज्यादा वेदना होती होगी। अपनों की वेदना, अपनों की पीड़ा बहुत होती है। जितनी कोशिश हो सके अपनों का सुन भी लो, माफ भी कर लो, 1000 गलतियां, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और यदि अपनों से बिगड़ जाओगे तो कितना भी धन ऐश्वर्य क्यों ना हो, लेकिन दुनिया का तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कि पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, पर भैया कितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। यदि आपको भाई ने ठगा भी है, छला भी है, कपट भी किया है, आपसे बात भी सही से नहीं करता, आपको हर जगह नीचे दिखाता है, तो भैया वो भगवान पर छोड़ दीजिए, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपने से यदि वो डंडा दिखाता है, आपको डांट लगाता है, फटकारता है, 1000 बारी करें, लेकिन आपको तो बदला नहीं लेना है ना। आपको तो एक ही गांठ बांधनी है कि मैं भाई से नहीं लड़ूंगा। ये काम किसने सिखाया? भरत जी ने। किसने सिखाया? शत्रुघ्न ने। किसने सिखाया? लक्ष्मण जी ने। ये हम नहीं बोलते, ये तो हमारे भगवान के भ्राता ने सिखाया। यदि चाहते भरत तो राजा बनते, राज्याभिषेक दूसरे दिन होने वाला था, लेकिन खोज में निकल पड़े। मैं सोऊंगा भी नहीं इस धरती पर। बोले क्यों? क्योंकि इस धरती पर मेरे राम जी सो रहे हो। कितने फीट गड्ढा खोदा, 8 फीट नीचे धरती से रहते हैं। बोले उस धरती पर मेरे राम जी का ही अधिकार है, मेरी तो जो है निम्न क्रिया हो जाएगी। इसको कहते हैं भाई, इसको कहते हैं प्रेम बंधन। किसने सिखाया? भरत जी ने। और लक्ष्मण किसको कहते हैं? बोले जिस भाई का लक्ष्य केवल भाई के चरणों में हो। सीता मैया का कभी मुख नहीं देखा, किसने? लक्ष्मण जी ने। जीवन में केवल चरणों को पहचानते थे, भाभी आगे, भाभी मां। इसको कहते हैं मर्यादा। लेकिन कलयुग थोड़ा उल्टा करवाता है। प्रेम से बोलो। इसलिए भ्रातृबंधन में हमें जरूर रहना चाहिए, स्नेह पूर्वक परिवार में रहना चाहिए। आज जब इतना समझाया, विदुर जी वापस लौट गए, बाजार की तरफ निकले कि कन्हैया आएगा, मैं कुछ मक्खन मिश्री का प्रसाद ले जाता हूँ। और भगवान जो है ऐसे दौड़े जैसे हम मंदिर में नंगे पांव जाते हैं, ऐसे ही जो है भगवान भी दौड़ पड़े। विदुरानी काकी क्या कर रही है? इस वक्त स्नान कर रही है। सांकल खटखटाई, काकी दरवाजा खोलो। कौन है? एक बारी पूछा, दूसरी बारी जब पूछा समझ गई, पहचान गई, कन्वा तुम। और जब इतना कहा तो महाराज ये भी पता नहीं चला कि मैं स्नान कर रही हूँ, नग्न शरीर है, देह की शुद्धि भूल जाना पर प्रभु के हो जाना, इसी को भक्त करते हैं। भगवान ने अपना उत्तरीय वस्त्र लिया, उत्तरीय वस्त्र माँ के ऊपर डाला, काकी के ऊपर डाला। अब तो माँ विदुरानी काकी कहती है इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। कहाँ बैठे?
एक पटना है टूटा फूटा, कभी उल्टा करती है कभी सीधा। भगवान ने कहा कि बहुत थका हो, बिठा दो। अब तो कोने में बिठा दिया और कहा, भगवान ने ऐसे हाथ घुमाया महाराज अपने पीठ पर और कहा कि बहुत भूख लगी है, देती क्या? घर में खाने की तो कोई वस्तु थी नहीं। क्या क्या बाहर गई, जहाँ पर केले का सिंचन करती थी, एक गुच्छा महाराज इतना उठाया। अब तो गिरिया गिरिया कोने में डाल रही है और छिलके 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 1 2 10 15 25 30 35 छिलका खिला दिया। भगवान को डकार आई, काकी बहुत मीठा है। क्या मीठा है? छिलका, केला नहीं। विदुरानी कहती हैं, क्यों ना होगा कन्हैया, अपने हाथों से छींचती हूँ। तब तक विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा, अरे गिरिया गिरिया पड़ी हुई है, क्या खिलाया? छिलके तो है ही। बोले, मैंने तो प्रसाद खिला दिया, क्या खिलाया? देवी, जो शर्म लज्जा होती है नारियों में, सब भूल गई। अतिथि का सत्कार किया कैसे जाता है कि भूल गई। गिरिया तो सब पड़ी हैं, छिलके खिलाए, भगवान का श्राप मिलेगा। भगवान कहते हैं, काका जी, 2 ही जन्मों में प्रसाद पाने का मजा आया, आनंद आया। राम जन्म में जब था तो सबरी के मीठे गए, और द्वापर में जो है इन केले के छिलके का प्रसाद, वही बारी प्रसाद पाकर के आनंद आया। जब ही कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मुझे कोई पत्ता दे, मुझे कोई फूल दे, चावल दे, रुपया दे, जो भी दे, लेकिन दे मन से, वो मुझे स्वीकार हो जाता है। कौन कहते हैं? भगवान। और विदुर जी के घर में आज जो मेहमानबाजी की है भगवान ने, बोली भक्त वत्सल भगवान वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। न देना दोष किस्मत को, विपत तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत तो सब पे आती है। 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 दोष किस्मत को, विपत तो सब पे आती है। दोष किस्मत को, विपत तो सब पे आती है। तालियों की सेवा। विपत आई राजा दशरथ दे। विपत आई राजा दशरथ दे। राम जब चल दिए वन को, राम जब चल दिए वन को। विपत आई राजा दशरथ दे। राम जब चल दिए वन को, राम जब चल दिए देना दोष है कहीं को। विपत तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत तो सब पे आती है। हरि
विपत आई मार दो पति के, विपत आई मार दो पति के, सभा में सिर हरण डाले, सभा में सिर हरण डाले, सभा में सिर हरण डाले, लगेगा दोष गौरव को, लगेगा दोष गौरव को, विपत तो सब में आती है, न देना दोष किस्मत को, विपत तो सब में आती है। विपत आई अंधोगे, विपत आई अंधोगे, लालच बरस पाया है, लालच बरस पाया है, लालच बरस पाया है, लगेगा दोष दशरथ पर, लगेगा दोष दशरथ पर, विपत तो सब में आती है, न देना दोष किस्मत को, विपत तो सब में आती है, न देना दोष किस्मत को, विपत तो सब में आती है। विपत आई पांच पांडव के, विपत आई पांच पांडव के, छुटा घर देश सब अपना, छुटा घर देश भी अपना, छुटा हर देश भी अपना, छुटा हर देश भी अपना, लगेगा दोष छुए को, लगेगा दोष छुए को, विपत तो सब में आती है, लगेगा दोष किस्मत को, विपत तो सब में आती है, लगेगा दोष किस्मत को, विपत तो सब में आती है, विपत तो सब में आती है, विपत तो सब में आती है, विपत तो सब में आती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के 24 अवतार में एक अवतार भगवान का शुक्र का भी है, इसलिए लिया देवताओं का संवर्धन के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। एक समय की बात है सज्जनों माताओं, कश्यप जी की 13 पत्नियां थी। उनसे बोलो यहाँ कितनी है?
सबसे ज्यादा किसके पास 5 है? 3, 2 वाले तो ले यार, 2 वाले कोई नहीं। एक पंडित जी होते थे हमारे साथ, उनकी ये 2 पत्नी। जैसे ये प्रसंग आता था, अरे राम भगवान, चलिए। कश्यप जी की कितनी पत्नियां थी? 13। 12 के पास संतान है, 1 के पास नहीं है, जिनका नाम है दीति माता। दीति माता ने आज कहा, सबको आपने संतान सुख दिया, मुझको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, मुझे भी संतान चाहिए। मैंने कहा ना, स्त्री हट, बाल हट, राज हट, ये 3 हटे बड़ी बोली होती है सज्जनों। जिद करी, जिद कब करी? सायंकाल के सत्र में, संध्या जब होती है उस वक्त जिद की, इसी वक्त मुझे संतान प्राप्ति का सुख चाहिए। कश्यप जी कहते हैं ये समय सही नहीं है। बोले क्यों? इस वक्त जो है भोजन करना, आहार मैथुन करना, शयन करना माने सोना, ये सारी चीजें वर्जित हैं। क्यों? बोले इस वक्त शिव के गण जो है सृष्टि पर विचरण करते हैं, और यदि उन्होंने श्राप दे दिया तो क्या होगा? जो हमारी संतान होगी वो राक्षसी होगी। बोले नहीं, इसी वक्त चाहिए। संतान सुख की याचना की, संसर्ग किया, साथ ही में कश्यप जी ने श्राप दिया, देवी संतान तो होगी लेकिन होगे दोनों राक्षस। प्रेम से बोलो। अब तो महाराज गिड़गिड़ाने लगी। दीति माता कहती है, प्रभु आपने ये तो गलत कर दिया। बोले फल, जो बीज का फल है नष्ट नहीं हो सकता। एक बात हो सकती है कि इनको मारने के लिए, इनका उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए प्रभु को आना पड़ेगा स्वयं। अब तो खुश होगी दीति माता। एक समय की बात है, भगवान के ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भ्राता हैं। एक बार ये मिलने के लिए गए, किससे? ब्रह्मा जी से, अपने ही पिता से। ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। जय विजय ने कहा इस वक्त जो समय नहीं है मिलने का, क्योंकि महाराज जी अभी क्या कर रहे हैं? विश्राम। बोले नहीं, हमें तो मिलना है अपने पिता से, वो नहीं मिल सकते। धक्के दिए और सनत कुमारों ने उनको श्राप दिया, साथ ही जाओ अगले जन्म में तुम दोनों राक्षस बनो। यही शिशु जो है आज दीति माता के गर्भ में पल रहे हैं। धीरे 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 इनका प्रभाव बढ़ने जा रहा है। देवताओं को चिंता हुई, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा श्राप तो मिल गया है, लेकिन अब आगे की योजना बनाते हैं। क्या योजना बनाए? अपने जो 4 पुत्र थे उनको क्या कहा कि आपको श्राप नहीं देना चाहिए, आपको बद्र विशाल धाम में जाकर के भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, और भगवान के चिंतन से पुनः तुम्हें जब शक्ति प्राप्त होगी तब तुम मेरे पुत्र बन करके वापस आना, और बद्र विशाल जो है तपस्या करने के लिए चले जाएंगे। दोनों पार्षद जो हैं जय और विजय जो है गर्भ में बालक बन करके आए। जन्म हुआ तो एक का नाम है हिरण्यकशिपु, एक का नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का मतलब होता है लोभ। और दीति कहते हैं भेद बुद्धि को, अदिति कहते हैं अभेद बुद्धि को। पश्यति इति पश्यका, पश्यका एवं कश्यप। कश्यप किसको कहते हैं? सद्गुण को। इनकी जो 2 पत्नियां हैं, दीति जो भेद करती है, अदिति जो भेद नहीं करती, भेदभाव नहीं किसी से करती। एक समय की बात है, पृथ्वी जो है जल में डूब गई, जलमग्न हो गई, और नारद जी नारायण 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 विचरण करते हुए आ रहे हैं। उधर से कौन गया? अंतरिक्ष मार्ग से हिरण्याक्ष वाले लोग। किसका भाई? हिरण्यकशिपु का। बीच रास्ते में मिलन हुआ और नारद जी को पकड़ा हिरण्याक्ष ने, लोग ने। क्या कैसे पकड़ा? भैया ये नारायण नारायण की बीना क्या बजा रहे हो?
बोले क्यों ना बजाऊं, ये मेरे प्रभु का भजन है। बोले भजन भोजन ये पीना छोड़, लड़ाई करेगा, कुश्ती करेगा मेरे साथ। नारद जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है भैया, तुमको भुजा में कोई खुजली हो रही? बोले बिल्कुल हो रही। तो जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, इनको उबारे कौन? 12 शुकर का रूप लिया था भगवान ने। अब इधर भगवान जो अपनी पृष्ठों पर जाड़ पर ना, उस पर ऐसे ऐसे पृथ्वी को ऊपर ले आ रहे हैं, और जैसे ही थोड़ी सी ऊपर आई थी जल से, 12 भगवान लाकर लेकर के आ रहे थे। तब तक नारद जी ने दिखाया, बोले देखो 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 भैया क्या? बोले देखो ये जो दिख रहा है 12। बोले हाँ। बोले इतनी बढ़िया मालिश करेगा तेरी भुजाओं की, कभी खुजली होने की जरूरत नहीं, उसके साथ लड़ाई करेगा। मुझे तो केवल बीना बजानी आती है। हिरण्याक्ष मुनि लोग ने इतना ही सुना, इतना सुन करके गया। 12 भगवान ने थोड़ा सा धक्का दिया, लोभ मैंने हिरण्याक्ष का अंत हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब जिसका भाई मर जावे, उसके भाई को क्या रहेगा? बदला लेने की भावना। कौन भाई है? हिरण्याक्षपु। इसको क्या लगा? अरे मेरे भाई को मार दिया, अब तो बदला लूंगा। किससे लूंगा? नारायण से बदला लूंगा साक्षात। सज्जनों माताओं, सुखदेव जी कहते हैं सब जो धाम हैं ये कर देने जाते हैं तीर्थराज प्रयाग को। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। लेकिन जो वृंदावन धाम है, सुखदेव जी कहते हैं कभी भी किसी को टैक्स नहीं दिया, कर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रभु का अपना घर है। किसका घर है? वृंदावन गए ना सब लोग? अरे राम राम, कौन कौन गए? बहुत कम लोग गए। जाना चाहिए, कान्हा के दर्शन करके जरूर आना चाहिए। तो वृंदावन जो है प्रभु की क्या है? एक किस्म से राजधानी है। पुनः जो है पृथ्वी की स्थापना हुई। ब्रह्मा जी के 100 पुत्र है, 89 पुत्र जंगल में चले गए।